Tempered wisdom. Tempered power. Tempered wisdom. Tempered power. Then सावधान, विश्व सावधान, प्रार्थना शुरू। भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ही मान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। धन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। विश्व सावधान, लीडर चल दो। सैल्यूट। जैसे झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और जो हमारे बच्चों ने मेहनत की है, उस मेहनत का जो फल, जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जिला एसएन करनाल की ओर से सर का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी से निवेदन करूँगा कि सभी यहाँ सब स्थान होकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और सर से निवेदन है किस तरह आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो कैंप विश्व सावधान, सब स्थान। बहुत ही सम्मान के योग्य हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड का बुलबुल यूनिट के चीफ कमिश्नर एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री रोहतास वर्मा जी, हमारे विद्यालय की मुखिया मैडम सुमन ढिंगड़ा जी, डीओसी स्काउट
हमारे आदरणीय सियाराम शास्त्री जी और हमारे इसे जिले की जवान बान और शान कप मास्टर एवं फ्लोक लीडर, मैं हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड कप बुलबुल यूनिट करनाल की ओर से आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर को बताना चाहता हूँ, आज का हमारा जो एक खुशी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है स्काउटिंग में, कप बुलबुल यूनिट में गोल्डन एरो अवार्ड। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ऐसा दूसरी बार हो रहा है जिसमें हमारे आदरणीय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी के हाथों पिछले वर्ष भी लगभग 27 फरवरी को हमने यह गोल्डन एरो अवार्ड समारोह रखा था और अब की बार भी जो हमारा प्रोग्राम रखा गया है वो फरवरी मास में और सर के अध्यक्षता में ही यह प्रोग्राम रखा गया है। तो सर मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा कप और बुलबुल यूनिट का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है वो गोल्डन एरो अवार्ड होता है। बच्चे को इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए हमारे अधिकारियों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हमारे जो कप मास्टर हैं और फ्लोक लीडर हैं वो अपने विद्यालय स्तर पर बच्चे को तैयार करते हैं। प्रथम द्वितीय चरण जो है एक अध्यापक उस बच्चे को जो है स्कूल लेवल पर तैयार करता है। उसका एक सिलेबस बच्चे को दिया जाता है, उस सिलेबस के अनुसार वो बच्चा यदि उसको उस परीक्षा को पास कर लेता है तो वो तृतीय चरण के लिए योग्य हो जाता है। और जो तृतीय चरण का कैंप है हम जिला स्तर पर उसको हम लगाते हैं और जिला स्तर पर जो बच्चे तृतीय चरण पास कर लेते हैं उसके बाद उसके 9 महीने के बाद, जब से वो तृतीय चरण बच्चे पास करते हैं उसके 9 महीने के बाद वो बच्चा चतुर्थ चरण के लिए राज्य स्तर पर कैंप लगाने के योग्य हो जाता है, जिसमें हमारा राज्य स्तर का जो कैंप है छोटे बच्चों का वो अंबाला के अंदर लगता है। तो वो ये अध्यापक उन बच्चों को उस कैंप तक लेकर जाते हैं और वहां पर वो बच्चा 4 दिन के प्रशिक्षण के बाद वो एक जो उसको सिलेबस दिया जाता है उसको पास कर लेते हैं। जो बच्चा उस चतुर्थ चरण को पास कर लेता है उन बच्चों के अनुसार, उन बच्चों की दक्षता के अनुसार उनके लिए एक फॉर्म भरा जाता है गोल्डन एरो अवार्ड। उसके अंदर क्राइटेरिया होता है कि बच्चे ने जो पिछले जो चरण है वो समयबद्ध तरीके से पास किए हैं या नहीं। दूसरा, उस बच्चे को गोल्डन एरो अवार्ड तक पहुंचते पहुंचते 10 वर्ष से ऊपर की आयु न हुई। तो जो बच्चा इन परिस्थितियों को पास कर लेता है उसका हमारे जो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहां पर उन बच्चों का जो है फॉर्म अप्लाई होता है और उनमें से उनका रिजल्ट आता है। प्रति वर्ष से राज्य स्तर पर उन बच्चों का चयन होता है। और बड़े हर्ष का विषय ये है कि वर्ष 2017 से मुझे ये पदभार दिया गया था। मुझे स्काउटिंग के बारे में, मैं वैसे 2003 से स्काउटिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो बारीकियां स्काउटिंग की थी वो मैंने अपने साथियों से, सियाराम शास्त्री जी से वो सीखी और इसका परिणाम ये रहा कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सिरसा जिले का। सिरसा जिला स्काउटिंग में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उन्होंने पिछले वर्ष भी 103 फॉर्म अप्लाई किए थे, जबकि मैंने 65 फॉर्म अप्लाई किए थे। 65 फॉर्म में से हमारे बच्चे पास हुए 51 और जबकि सिरसा जिले के टोटल में से सिर्फ 3 बच्चे एलिजिबल घोषित हुए। तो पिछले वर्ष से इसी उपलब्धि को लेकर इसका श्रेय मैं अपने अधिकारियों को देता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करने के लिए हमें नामित किया है और आज्ञा भी देते हैं कि बच्चों को इस सत्र पर लाओ ताकि हमारे जिले का नाम रोशन हो सके। और इसी एवज में जब
पूरे डिस्ट्रिक्ट की ऑल ओवर रैंकिंग होती है। 22 जिले हैं हमारे, और उससे पहले हमारे स्काउटिंग के अंदर हमारा आज भी नंबर 1 है, जबकि कप सेक्शन के अंदर हमारे प्रयासों से पिछले वर्ष पूरे स्टेट के अंदर हमें 3rd पोजीशन प्राप्त हुई थी, जिसकी शील्ड हम पिछले वर्ष लेकर आए थे। और मैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पुनः दोबारा से बधाई देता हूं कि सर आपके आशीर्वाद से ही ये हमारा जो गोल्डन एरो अवार्ड है ये बच्चों का आता था। इतनी मेहनत करते थे, अध्यापकों के स्कूलों में ही पहुंचा दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष भी और अब के वर्ष भी आपके माध्यम से ही इन टीचर्स को यहाँ इकट्ठे कर एक ये सम्मान समारोह हमने रखा है। और सर के पास जैसे ही हमने ये प्रपोजल रखा, तुरंत इसके लिए हामी वर्दी, उसके लिए भी मैं पुनः दोबारा से सर का धन्यवाद करता हूँ। मास्टर्स, मैं DWO साहब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकाला और इनके उत्साहवर्धन की वजह से, प्रोत्साहन की वजह से ही आज जैसे अनिल जी ने बताया कि ज़्यादा स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट लेके आए। तो एक शेर है, जज्बाए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, जज्बाए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। फूल ही फूल है कहते हो जिन्हें तुम काटे, फूल ही फूल है कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया है जरूर में कभी आओ तो सही। करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। तो मंजिल दूर नहीं, अगर जैसे अनिल सर डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, और अगर हम काम बढ़ाते हैं तो मंजिल दूर नहीं। और आगे भी मैं कामना करती हूँ कि ऐसे ही हमारे बढ़ते रहें अपने काम के प्रति, और ऐसे ही अवार्ड लेते रहें और जीतते रहें। और ज़्यादा शब्द ना कहते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ दोबारा से DWO साहब का और आप सबका, कि जिन्होंने, और अनिल सर तो बहुत ही काम अपना ये बुलबुल का सब स्कूल में डेली करवाते ही रहते हैं, सबको गाइड की कलेक्ट करनी, और ये जितने भी इसके प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं काम के प्रति, तो उस वजह से ही हमारे स्कूल में भी सब जागृत हो गए हैं। जो भी नियम होते हैं गाइड के, सेवादार होती है, लीडर होती है, सबको मालूम है। और आगे से भी जो ज़्यादा व्यक्ति ही, ज़्यादा बच्चे ही बढ़ेंगे, प्राइज लेके आएंगे, जितने अब हुए हैं, मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दास वर्मा जी, विद्यालय की मुख्याध्यापिका श्रीमती सुमन जी, DOC कप अनिल जी, और जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए कप मास्टर एवं ब्लॉक लीडर, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को और आप के सभी बच्चे और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने राज्य स्तर पर इतनी अच्छी प्रतिभाओं को उकेरा है कि हमें 53 जो है गोल्डन एरो अवार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है शायद ये हरियाणा में दूसरा नंबर है, पहला जींद का है, दूसरा करनाल का है। जींद की संख्या कुछ ज्यादा है हमसे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अगले साल जींद 2 नंबर पर हो और हमारा करनाल 1 नंबर पर हो। तो आप सभी से मेरी उम्मीद है, और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि DOC अनिल जी से कि सर का यहाँ पुरस्कार गूगल देकर उनका सम्मान करें, और शीला जी से कहूंगा तो मुख्याध्यापिका को भी। लेट्स गो।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जैसा कि सर मैं बता दूं आपको, जो हमारा ये स्कार्फ मुगल और स्काउट गाइड की जो यूनिटें हैं विश्व के 216 देशों में ये कार्य कर रही है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही संस्था है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। कुछ लोग सोचते हैं कि 216 देश तो सारे भी नहीं है, पर जो स्टेट और नेशनल ये एक उसके ऊपर बनाए जाते हैं। जो हमारी यूनिटें हैं ऊपर वो काम करती हैं। जैसे हरियाणा में स्टेट, जो देश में हमारा स्टेट 29 स्टेट है, 2829 है, पर हम 35-36 स्टेट मानते हैं। उसमें एक एनवीएस स्टेट मान जाता है, एक केवीएस स्टेट मान जाता है, और जोन है रेलवे के, ईस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन। तो इस तरह हर एक उसको अपने स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। अभी एक स्टेट का दर्जा शायद डीएवी स्कूल को मिल जाए स्काउटिंग के अंदर। तो ये स्टेट मिलकर आगे नेशनल का रूप लेते हैं। इस प्रकार ये 216 देशों में है। और हमारी जो 3 हम उंगलियों से सैल्यूट करते हैं, ये हमारे 3 ड्यूटियां हैं: ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर और ड्यूटी टू सेल्फ। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास करता है, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करेगा वो हमेशा दूसरे के लिए काम करेगा, और जो दूसरे के लिए काम करेगा वो तभी कर पाएगा जब अपना खुद का ख्याल रखेगा। तो ये सारी सृष्टि, ये सारी जो रचनाएं जो हमें प्रकृति ने दी है, उस परमात्मा ने हमें दी है, उन सब का संरक्षण करना, उनका बचाव करना, उनका रखरखाव रखना, ये हमारे स्काउट का एक प्रथम कर्तव्य रहता है। और स्काउट जैसा आप सभी जानते हैं, ये सेना से लिया गया है। जो हमारी सेना की टुकड़ी है बीएसएफ, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसमें जो टुकड़ी होती है उसमें एक स्काउट होता है, और वो स्काउट जो है वो अपनी टुकड़ी से आगे रहता है और वो दुश्मन के ठिकानों का पता लगाता है और अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार देश में रहकर हम जो स्काउट हैं देश की सेवा करते हैं। कोई सामाजिक प्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं को दूर करने के लिए समाज को अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता बनाते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए आपत्तिजनक है, उनका हम प्रचार करते हैं कि भी आप इनको छोड़ो, इनको अपनाएं। जिस तरह पर्यावरण है, नशा है, अनेक बुराइयां हैं हमारे समाज में, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए स्काउट गाइड समय समय पर अभियान चलाती है। इसके साथ लोगों की सेवा के लिए, पशु पक्षियों की सेवा के लिए हर वर्ष जून के महीने में जल सेवा कैंप लगा जाता है। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर पक्षी सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। पक्षियों की पहचान करते हैं, कौन पक्षी कहाँ पर है, किस जंगल में मिलेंगे, और उनके लिए हम घोंसले बनाते हैं और उनके लिए पानी रखते हैं। कुछ कई स्थानों पर ऐसा हमारे स्काउट गाइड जो है वो करते हैं। उनकी एक यूनिट है, उनको एक कार्य जाता है, उसके लिए एक लोग बुक तैयार होती है जिसे हम प्राइम शील्ड अवार्ड बोलते हैं, अलग से अवार्ड। वो 1 साल के अंदर जितने भी सामाजिक कार्य करती है उन कार्यों के आधार पर एक फाइल बनती है, और वो फाइल स्टेट हेडक्वार्टर के द्वारा नेशनल हेडक्वार्टर को जाती है, और उसमें जो अच्छे काम करने वाली यूनिटें हैं उनको उसमें पुरस्कार मिलता है। और हर बार नरसिंह मजूमदार अवार्ड जो है पूरे देश में 3 स्कूलों को मिलता है, और 3 में से 2 हमारे करनाल के इस बार भी। पहला है वो कनिका पब्लिक स्कूल है स्काउट विंग से, और गाड़ी विंग से डीएवी स्कूल है। तो हर वर्ष हमारा ऐसे ही होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सब स्काउट गाइड से केवल घूमने के क्रम से ना जुड़े, एक अच्छे सोच से जुड़े। और एक आप हमेशा बात करते हैं, हम लोग सारे धर्मों की बात करते हैं। जितने भी सिख धर्म के जो टीचर हैं या मुस्लिम धर्म के जो टीचर हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं और उन्हें अपने धर्म के बारे में बताते हैं। जितने भी सिख के स्टूडेंट होंगे उन सबको अपनी गुरबानी याद है, जो सुबह याद करते हैं। जितने मुसलमान धर्म से बच्चे हैं वो उनको अपनी जो अल्लाह को सुबह बांध देते हैं, सुबह से 5, वो सब बच्चों के याद है। पर हम हिंदू होकर इस देश में रहकर भी हम कभी भी किसी बच्चे को कहते भी गायत्री मंत्र है आपको याद होना चाहिए, हमें खुद याद किया किसी को। हम केवल
अपने धर्म का या अपने कर्तव्य का ना ठेका तो फोड़ते हैं, पर हम अपने बच्चों को संस्कार दे, हम वो संस्कार करते जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये एनजीओ चलाई है ताकि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहे, अपने धर्म से जुड़े रहे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी जब समय हो अपने बच्चों से बैठे, के बारे में उन्हें जानकारी दें। आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं, कोई भी धर्म है, तो आप अपने धर्म की जानकारी देंगे तो बच्चों को संस्कार आएंगे। हम दिन पर दिन क्या कर जा रहे हैं, अपने संस्कार करते जा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं, हमारी जो गाय थी, हमारी जो बेटियां कन्याएं थी, वो आज दुखी है। इस वजह से क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता के अंदर चले गए हैं, इतने घुस गए हैं कि शायद हमें